रमज़ान मुबारक की 27वीं शब, हाथ दुआओं के लिए बुलंद, अहले ईमान इबादत पर कबर बस्ता, लैलतुल क़द्र पर जहन्नुम से निजात के तलबगार, अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं, रब्बे करीम की रहमत से लू लगा ली। मुल्क भर की मसाजिद और घरों में शब बेदारी के खुसूसी इंतजामात। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, दाता दरबार और बादशाही मसाजिद में मुसलमानों के इज्तिमात। 27वीं शब की फयूज़ बरक़ात समेटने के लिए लाखों अहले ईमान मसाजिद में मौजूद। इज्तिमात में उलमाए कराम के शब कदर की फजीलत व अहमियत पर बयानात। कुरान करीम में फरमाया गया है कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल रात है। अहले ईमान की मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। अहले फ़लस्तीन, कश्मीर समेत मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। ममलिकत पाकिस्तान का क़याम भी रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को हुआ। रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान। पाकिस्तान की पुरवक़ात तक़रीब आज जिन्नाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। तक़रीब का इनेक़ाद जुम्मतुल विदा ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक की 27वीं शब की मुनासिबत से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक़रीब से ख़ुसूसी खिताब करेंगे। मुल्क भर से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम तक़रीब में शरीक होंगे। मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने के लिए जान लड़ा दूंगा, कर्जों से कौमें तरक्की नहीं करती, दुआ है यह IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, हमने कर्जे की जिंदगी को वक़ार की जिंदगी में बदलना है। आखिरी दम तक आपके हकूक़ की जंग लड़ता रहूंगा। नौजवानों की बेहतरीन तरबियत के लिए अरबों रुपए निछावर कर दूंगा। IT और AI की तरबियत से नौजवान मुल्क का सरमाया बनेंगे। बतौर वज़ीर आला पंजाब तलबा को मेरिट पर 4 लाख लैपटॉप दिए। आज की दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मुतकाजी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, इंतहा पसंदी, नफरत और तकसीम के रवैये इस्लामी इत्तेहाद के मनाफी हैं। प्रोपेगंडे की अलगार से तहफ़्फ़ुज़ देना उल्मा की जिम्मेदारी है। नौजवान नस्ल को मनफी रवैयों, गलत बयानियों और झूठ से बचाया जाए। बानी PTI के रुफ़क़ा को उनसे मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। 4 घंटे इंतजार के बाद भी बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया। मुलाकात न कराने से हमारी नहीं, अदलिया की तौहीन हुई। अदालत का हुक्म है जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करनी। हमारी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए सियासी बातें कर रहे हैं। शिबली फराज ने कहा कि अदलिया की साख बचाना जजेस का काम है। जुनैद अकबर बोले, ताकतवर लोगों ने साबित कर दिया आइन और फैसलों की अहमियत नहीं, ऐसे इक़दामात से फासले मजीद बढ़ेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट अदालत के लार्जर बेंच से ज़्यादा ताकतवर है। ये है इस जमहूरी निज़ाम की हकीकत। IMF ने हुकूमत को बिजली 1 रुपए यूनिट सस्ती करने की इजाज़त दे दी। ज़राए आलमी मालियाती फ़ंड का कहना है कि तमाम सारिफीन को बिजली की कीमतों में 1 रुपए यूनिट का रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लीवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स की तरफ से गैस के इस्तेमाल पर लीवी आयद की गई है। वज़ीर आज़म के ऐलान करदा बिजली के टैरिफ पर बड़े रिलीफ के लिए भी काम जारी। IMF से ग्रीन सिग्नल मिलते ही बिजली के बिल्स में बड़े रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने एबटाबाद में ग्लेज और चित्राल में बशकर गर्म चश्मे को बायोस्फीयर करार दे दिया। नोटिफिकेशन की मंजूरी से पाकिस्तान में बायोस्फीयर मकामात की तादाद 4 हो गई। काबीना इजलास में नवा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के हजम को बढ़ाते हुए 33 बिलियन ADP प्लस की मंजूरी दी गई। एहसास हुनर प्रोग्राम की मजमूई मालियत 3050 मिलियन करने की मंजूरी। नौजवानों को बिलासूद कर्जों की फराहमी के लिए बैंक ऑफ खैबर की खिदमात हासिल करने की मंजूरी भी दी गई। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 दिन बाद बहाल। पहली ट्रेन पेशावर से 30 मुसाफिरों को लेकर कोयटा के लिए रवाना हुई। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस को रुखसत किया। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कोयटा से कराची तक गुलाम मेल को रोजाना की बुनियाद पर चलाने का ऐलान। कहा कि तरक्की रोकने के ख्वाहिशमंदों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। गुलाना एक्सप्रेस अब पूरा हफ्ता चलेगी। ML1 के माहिदे के बहुत करीब पहुँच चुके हैं।
तमाम मेडिकल कॉलेजेस के लिए ट्यूशन फीस की हद 18 लाख रुपए मुकर्रर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत मेडिकल एजुकेशन कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास में निजी मेडिकल कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर और कवायद व ज़वाबित पर गौर किया गया। ऐसे निजी तिब्बी इदारे जो इस हद से कम फीस वसूल कर रहे हैं, उनकी फीस मौजूदा सतह पर बरकरार रहेगी। PMDC का कहना है मुल्क भर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस पर इस फीस का इतलाक होगा। ईद का जोड़ा वगैरह तो ख़रीद लिया है, बस चूड़ियाँ, मेहंदी और मैचिंग ज्वेलरी और जूता वगैरह रह गया। मेरे खुद से रह गए, मैंने झुमके नहीं लिए, मेरी चूड़ियाँ रह गई, मगर कपड़े वगैरह सब डन हो गया और मोस्ट प्रॉबेबली मेहंदी लगवानी है और कुछ नहीं रहता। ज्वेलरी वगैरह ही है, ईद के कपड़े हैं और इसके अलावा चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, इसके अलावा यही सारी चीज़ें एक्सेसरीज ही पूरी कर रहे हैं। अभी कभी एक स्टॉल पे जाते हैं, कभी एक शॉप पे जाते हैं, अच्छा लग रहा है। बाज़ारों में रौनकें लगी हुई हैं, शॉपिंग से काफ़ी लेडीज़ निकली हुई हैं। ईद की तैयारियां जारी, शहरियों पर नए फैशन का जुनून सवार। लाहौर और कराची के बाजारों में तिल धरने की जगह न रही। कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी और मेकअप की खरीदारी में तेजी। खातन को मैचिंग लेस और गोटा और दुपट्टा पीको करवाने की भी जल्दी। पार्लर्स और मेहंदी पॉइंट्स पर भी खातन का रश बढ़ गया। सरगोधा में नौजवान सर से पांव तक नई लुक के लिए सरगर्दा। मौसम की मुनासिबत से ओपन डिज़ाइन के सैंडल्स की मांग बढ़ गई। मीरपुर खास में पेशावरी चप्पल के लिए ग्राहकों और दुकानदारों में भाव ताव। जैकबाबाद और उबाड़ों के बाजारों में सिंधी टोपियां तवज्जो का मरकज। जनूबी कोरिया के जंगलात में तारीख की सबसे बड़ी आग से अमवात की तादाद 26 हो गई। 36,000 एकड़ रकबे पर हर शय जलकर खाक, सड़कें बंद, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हुक्काम के मुताबिक आतिशज़दगी से 209 मकान और फैक्ट्रियाँ तबाह हो गईं। जनूब मशरकी इलाके में 27,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। 5,000 फायर फाइटर्स और दर्जनों हेलीकॉप्टर्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। गाजा में वहशियाना इजरायली बमबारी से 7 बच्चों समेत मजीद 43 शहादतें। इसराइल ने 18 मार्च से अब तक गाजा पर 430 मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। गाजा पर इजरायली हमलों में शहादतों की तादाद 50,183 हो गई। सहूनी फ़ौज का फ़लस्तीनियों को जैतून, तल अल हवा समेत दीगर इलाकों से जबरी नकल मकानी का हुक्म। इजरायली दरिंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर अमरीका में गिरफ्तारियाँ जारी। मैसाचुसेट्स की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तुर्क तालिबा को इमिग्रेशन हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक रमैसा उस्मान का वीज़ा ख़त्म कर दिया गया है, उसे डिपोर्ट किया जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलियाई रुकने पार्लियामेंट केट मैकनामारा गाजा में जारी नस्लकुशी पर बात करते हुए आपदीदा हो गईं। रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों में दुबई की मसाजिद की सज धज काबिले थी। जुमेरा ग्रैंड मस्जिद समेत दुबई की 4 मशहूर मसाजिद को अनवार दुबई मंसूबे के तहत खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। जदीद प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी से रोशनियों के रंग और डिज़ाइन लम्हा पलम्हा बदलते रहते हैं। और अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया दुनिया भर के फूलों की खुशबू से महक उठा। खूबसूरत फूलों से सजे शो ने देखने वालों पर सहरतारी कर दिया। फिलाडेल्फिया में दुनिया भर से फूलों को लाकर शो की जीनत बनाया गया है।